जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल टाइपिंग टेस्ट की बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपका फिजिकल क्लियर हो चुका है तो अभी जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस जो बचती है वो अभी आपकी रिटन एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट और मेडिकल प्रोसेस बचती है। अब इसके अंदर दो दो पार्ट है, आपका रिटन एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हैं। और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो टाइपिंग टेस्ट जो है वो ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फेल होने वालों में बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है वो टाइपिंग टेस्ट में होती है। तो इस टेस्ट को आपको कैसे क्लियर करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी मिस्टेक आपको अवॉइड करें, सब कुछ आज के वीडियो में बात करेंगे। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, चाहे आप इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे हैं या हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टाइपिंग स्पीड में आपको पता है कि भाई हिंदी में आपको 30 वर्ड पर मिनट टाइप करना है और इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट आपको तैयार करना है। तो सबसे मेन टॉपिक तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मुझे स्पीड कितनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई आपको तैयारी करें कैसे। अगर आप तैयारी करें तो इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप देखेंगे तो पहला पॉइंट आता है कि आपको डेली प्रैक्टिस करें। देखो, टाइपिंग होता है, एक स्किल होती है जो कि सिर्फ प्रैक्टिस से इंप्रूव हो सकती है। अब हर दिन आपको कम से कम स्टार्टिंग में 1-2 घंटा प्रैक्टिस जब करेंगे, तो आप रेगुलरली जब करेंगे तो आपकी स्पीड ऑलरेडी मतलब देखेंगे तो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे मेन पॉइंट यही है कि आपको इस पे डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपकी अब चाहिए आज आपकी स्पीड 0 आ रही है, लेकिन आप धीरे-धीरे जब डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप डे पर डे आप देखेंगे तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड होगी उसमें आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट आता है आपको करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट सीखना। अभी अगर आप पहले से किसी एचसीएम की तैयारी कर रहे थे या किसी और डिपार्टमेंट में कलर की पोस्ट की तैयारी कर रहे थे जहाँ पे टाइपिंग वगैरह ली जाती है, तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट है वो आप सीख चुके होंगे। बाकी अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, पहली बार आपने फॉर्म भरा एचसीएम का और पहली बार आप इस टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे, तो सबसे मेन पॉइंट ये भी होता है कि आपको फिंगर प्लेसमेंट है तो वो सीखना पड़ेगा। जैसे कि आपके फिंगर हमेशा ए एस डी आपकी लेफ्ट हैंड पे होता है, जे के एल आपका जैसे राइट हैंड पे होता है। तो ये आपका जब सीख लेंगे तो आपको जो बिना देखे कीबोर्ड की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो फिंगर प्लेसमेंट करेक्ट हो जाएगा तो फिर आपका टाइपिंग स्पीड में जो इंप्रूवमेंट होना है वो स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट होता है कि जैसे आप स्टार्टिंग में जब टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करें। अब जैसे स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तो आप अपना करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट जब सीखते हैं, कौन सा वर्ड कौन सी उंगली से टच होगा, कौन सा बिना देखे जब आप करेंगे, तो टाइपिंग जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके अंदर गेम टाइप में या किसी प्रकार से आपको अलग अलग तरीके से उसके अंदर आपको टाइपिंग स्पीड इंप्रूवमेंट करने के लिए आपको मदद कर सकते हैं। तो बेस्ट टाइपिंग सॉफ्टवेयर आप मदद कर ले सकते हैं, जैसे आपका टाइपिंग मास्टर होगा, कीबलेज हो गया। तो इस प्रकार के जो इंग्लिश टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं, हिंदी के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इन टाइपिंग सॉफ्टवेयर का आप स्टार्टिंग में यूज़ करना है, फिर जैसे ही आपकी स्पीड थोड़ी ठीक आने लग जाती है फिर आपको सॉफ्टवेयर का यूज़ बंद कर देना, फिर आपको डायरेक्ट आपको टाइपिंग करनी है। फोर्थ पॉइंट आपको देखना है कि भाई आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। अब आपकी स्पीड बढ़ने पर धीरे धीरे भाई आपकी बढ़ गई, आपका करेक्ट हो गया है, फिर उसके बाद आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। अब ये एक्यूरेसी ज़रूरी इसलिए होती है कि आपको गलतियाँ कम से कम हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी तो फिर आपका फेल होना, तो जो कितनी स्पीड आपकी तेज़ आ जाए, तो स्पीड के साथ साथ फिर आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना है। तो ये एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे तो फिर आपको फेल होने के चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना। अब मान लो कि 10 मिनट का आपका टेस्ट में आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। शुरू में आपको ध्यान से टाइप करें, लास्ट के 2-3 मिनट में स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें। तो आपको उस प्रकार से अपना जो टाइम मैनेजमेंट है कि आपको स्टार्टिंग में तो जब आप टाइपिंग शुरू करेंगे तो आपकी जो स्पीड होगी वो ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, क्योंकि एक तो मानसिकता के बल तनाव रहता है, एक दबाव में रहता है कि भाई टाइपिंग कर रहा हूँ मैं, होऊंगा फेल होऊंगा नहीं होऊंगा, कीबोर्ड सिस्टम सब नया है, नई जगह है, तो एक प्रेशर सा रहता है। तो स्टार्टिंग में तो आपकी स्पीड आएगी नहीं, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे उसको अपने को सेटलमेंट करके टाइम को मैनेजमेंट करना है, और जब लास्ट के 2-3 मिनट आपकी जो बढ़ते हैं उसमें स्पीड को बढ़ाना है। तो टाइम मैनेजमेंट को आपको सीखना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट पे आपको पूरा फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको अगर हिंदी में टाइप आप कर रहे हैं तो हिंदी के टाइपिंग के लिए जो स्पेशल कैरेक्टर वगैरह आपको टाइप करने हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो हिंदी में टाइपिंग करने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स आती है। तो जो जिस चीज़ में आपको प्रॉब्लम्स आती है कि भाई ये वाला जो हमको की है इसमें दिक्कत आएगी, जो भी स्पेशल कैरेक्टर है कौन से उसके अंदर इसका जो कोड होता है उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं तो मेरे साथ आप जानते होंगे हिंदी टाइपिंग के बारे में, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये कॉमन मिस्टेक जो कॉमन एक स्ट्रेटजी इसको अपनानी चाहिए। और जो मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है उसके बारे में बात करें, जैसे बहुत सारे बच्चे जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं उसके अंदर पहला पॉइंट आता है कि भाई कॉपी पेस्ट की आदत ना डालें। अब टाइपिंग टेस्ट एक मैनुअल होता है, तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं होता है, तो सिर्फ प्रैक्टिस से आप स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे आपको लगता है कि मैं स्पीड फास्ट कर दूंगा, सेम वर्ड आ गया तो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। तो आपको उसकी आदत को बिल्कुल नहीं डालना है।
सेकंड पार्ट जो आपको एक गलती का आप करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो लास्ट मोमेंट पे प्रैक्टिस स्टार्ट ना करें। टाइपिंग एक स्किल है, तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि एक दिन में डेवलप नहीं होती है, इसलिए कम से कम 2-3 महीने पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट करें। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी तो आपके फिजिकल चल रहे हैं, उसके बाद आपको अभी काफ़ी टाइम मिलेगा, तो आपको अगर स्टार्ट कर दिया हो तो बेस्ट है आपका, और अच्छा इंप्रूवमेंट आप कर पाएँगे। और अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो अभी आपके पास अभी भी अच्छा समय है और अपॉर्च्युनिटी है, आप स्टार्ट कर दें तो आप इज़िली आप टाइपिंग टेस्ट को पास कर देंगे। गलत कीबोर्ड लेआउट यूज़ ना करें। अभी टेस्ट के लिए आप कहीं भी मतलब जो कीबोर्ड और जैसे आपका हिंदी फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ होता है, उसी लेआउट पे आप प्रैक्टिस करें, गलत कीबोर्ड लेआउट यूज़ ना करें। और इसके बाद में टाइपिंग टेस्ट के दौरान आपको घड़ी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जैसे आपको टाइम मिला 10 मिनट टाइपिंग करने के लिए, तो बार-बार आप घड़ी देखेंगे, तो अपनी स्क्रीन पे और वर्ड्स पे फ़ोकस ज़्यादा करना। घड़ी देखने से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और मिस्टेक्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए ज़्यादा घड़ी पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपना टाइपिंग पे फ़ोकस करते रहना है। तो दोस्तों, अगर आप ये सारी टिप्स फ़ॉलो करेंगे तो डेफ़िनिटली बीएसएफ एचसीएम टाइपिंग टेस्ट आप कर लेंगे। आपकी टाइपिंग की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ में हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।